बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आखिर एक मां का इंतजार खत्म हुआ और 12 दिन बाद उसके जिगर के टुकड़े वापस लौट आए। रांची के धुरवा से 2 जनवरी को लापता हुए अंश और अंशिका का सकुशल वापस लौट आना खुशी का माहौल बना चुका है और इससे सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मानो फागुन से पहले ही यहां होली आ गई हो। बच्चों के वापस लौटने की खुशी में गांव के लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी मना रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लौट आए मां के दिल के टुकड़े। 12 दिन बाद घर में जला चूल्हा। मौसी बाड़ी में उत्साह। एक साथ मनाई गई होली दिवाली। बारह दिनों से एक मां की ममता अपने जिगर के टुकड़ों को पुकार रही थी। पुलिस की कोशिश और स्थानीय युवकों की होशियारी काम आई, जिससे अपने माता पिता से बिछड़े दोनों मासूम अब घर पहुंच गए। 2 तारीख के सुबह में हम लोग खाना खाए, उसके बाद में हम लोग के भूखे नहीं लग रहा था, न नींद पड़ रहा था, बल्कि आज हम लोग खुशी हो गए। आज 12 दिन हो गया, 12 दिन पर चाय बन रहा है चूल्हा में। सब लोग उदास है, बाकी अब सब लोग खुशी मनाए, सब लोग खुशी है, बच्चा मिल गया था। खुशी और जश्न की ये तस्वीरें रांची की है, क्योंकि धुरवा से 2 जनवरी से लापता अंश और अंशिका को रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। दोनों मासूमों को एक किराए के मकान से पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये मकान रोशन आरा नाम की महिला का है, जिसने 1000 रुपए प्रति माह के किराए पर सूरज और सोनम को दे रखा था। रोशन आरा ने बताया कि दोनों ने पति पत्नी और अपना बच्चा होने के नाम पर किराए पर मकान लिया। हिंदू संगठनों को अपनी तलाश के दौरान दोनों बच्चों के इस घर में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने 12 दिन बाद दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया, तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके एंड फाइनली दे वर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू कम आउट और ये लोग का बरामदगी आज रामगढ़ से हुआ। अंश और अंशिका की सकुशल वापसी के बाद रांची के धुरवा के मौसी बाड़ी में जश्न और उत्साह का माहौल है। मौसी बाड़ी में होली और दीपावली एक साथ मनाई जा रही है। जमकर अबीर और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। खुशी के माहौल में यहाँ भोजपुरी गाने में जमकर डांस भी हो रहा है। डांस के जरिए स्थानीय लोग अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। बच्चों के सकुशल मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने खुशी जताई है। झारखंड पुलिस के काम की सराहना की और आगे भी जांच जारी रखने की बात कही। बता दें 2 जनवरी को दोनों मासूम घर से बिस्किट खरीदने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और पूरे मामले में गहन प्रयास किए गए। झारखंड पुलिस ने इस मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनाम की राशि बाद में और बढ़ाई गई। पुलिस की लगातार मेहनत और जनता के सहयोग से बच्चे बरामद हो सके, लेकिन ये मामला बच्चों की सुरक्षा और अपहरण गिरोह की सक्रियता पर सवाल उठाता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दंपत्ति बच्चों को बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस के डर से रामगढ़ में छिप गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी गुलगुलिया गिरोह के सदस्य हैं, जो घुमंतु जीवन जीते हैं और बच्चा चोरी में शामिल रहते हैं। जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि दंपत्ति यहां कैसे पहुंचा और उनकी मंशा क्या थी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, इन बच्चों की बरामदगी में वीएचपी और बजरंग दल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वीएचपी के प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत ने कहा, हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो कमिटमेंट किया था उसे पूर्ण भी करेगी और बच्चों को इनाम की राशि भी दी जाएगी। सरकार
अपना जो भी कमिटमेंट है हमारी सरकार फुलफिल करेगी, करती है ये। हमारी सरकार जहां भी कमिटमेंट की है फुलफिल की है। तो अब जिन बच्चों ने ये काम किया है सरकार अपने आप सोचेगी। तो देखिए, दोनों बच्चे अब मिल चुके हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल वीएचपी का भी रहा है। तो ऐसे में इनाम की राशि देने की बात अब कही जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सियासत से जुड़ी खबर की। झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। राज्य बीजेपी के चुनाव पदाधिकारी जुएल उरांव ने निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की, जिससे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी के आदित्य साहू इतने जरूरी क्यों हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में आज उस वक्त माहौल पूरी तरह उत्सव में तब्दील हो गया जब झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव पदाधिकारी जुएल उरांव ने आदित्य साहू के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। आदित्य साहू के नामांकन के प्रस्तावक के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद विद्युत वरण महतो बने। अध्यक्ष पद की घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ खुशी का इजहार किया। आदित्य साहू का निर्विरोध निर्वाचन हुआ और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन है आदित्य साहू। रांची के कूचू गांव में इनका जन्म हुआ। एमकॉम तक की शिक्षा ली। वैश्य समाज से इनका ताल्लुक है। पेशे से शिक्षक। 2019 तक राम टहल चौधरी कॉलेज में इन्होंने प्रोफेसर के तौर पर काम किया। 20 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जिला स्तर से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। झारखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष और महामंत्री तक रह चुके हैं। 2022 में राज्यसभा सांसद बने। अब झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के लिए भी झारखंड से 21 नामों की घोषणा की गई। इस सूची में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय परिषद के लिए घोषित नामों में रघुवर दास, चांपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, कड़िया मुंडा, समीर उरांव, संजय सेठ, मधु कोड़ा, अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पगडंडियों में चलते, खेतों में चल करके, खलिहानों में चल करके, भूखे प्यासे गांव तक संगठन का कार्य किया है। घर में बातें सुना करते थे। घर में अनाज नहीं हुआ करता था। भूखे प्यासे लोग खेत से लेकर खलिहान से लेकर शहर से लेकर के देहात तक इस राष्ट्रभक्ति के भाव से इस पार्टी को सिंचने का काम किया है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि आदित्य साहू का संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ पार्टी को नई दिशा दी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में झारखंड बीजेपी आने वाले राजनीतिक मुकाबलों में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन के साथ संजय सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने न्यूज़ 18 से भी खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है और मैं इसका निर्वहन अच्छे ढंग से करूंगा। तो देखिए, आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद से जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं आदित्य साहू के कंधे पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी भी जरूर है। पूरे प्रदेश में बीजेपी का विस्तार, बीजेपी के संगठन को मजबूत करना, ये उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। और हम आपको लगातार इनकी जानकारी भी दे रहे हैं कि बीजेपी में आदित्य साहू इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि लंबा सफर उनका रहा है। बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता के तौर पर झारखंड में उनकी पहचान है और अब जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी गई है, तो उन्होंने भी कहा कि जिम्मेदारी बढ़ी है और मैं इसका निर्वहन करूंगा। साथ इस वक्त मौजूद है नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी। सीधे इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज़ 18 की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सभी पत्रकार मित्रों को। सर, आपकी जिम में पूरे 24 जिला है, संगठन मजबूत करना है। चूंकि संगठन तो मजबूत कर ही रहे थे आप, लेकिन आपके कंधे पर पूरा झारखंड प्रदेश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता को
केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, तो आप देख ही रहे थे किस प्रकार का उत्साह का वातावरण का निर्माण हुआ है। और मैं समझता हूं कि एक एक कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ सांगठनिक गतिविधियों को निश्चित स्तर तक बहुत उत्साह के साथ पहुंचाने का काम करेंगे। संगठन पर्व आज अंतिम समापन हुआ है और आप लगे हुए थे मंडल से लेकर के जिला अध्यक्ष तक, आज उसका समापन हो चुका है। हम लोग तो बार बार कहते थे कि एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई परिवारवादी पार्टी, वंशवादी पार्टी नहीं है। और आम सहमति बनाने में थोड़ा समय लगता है, राय विचार विमर्श करने में। तो सभी स्तर पे, मंडल हो, जिला हो या प्रदेश हो, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठ के विचार करते हैं, तो पुरानतः निर्णय में आते हैं और किसी कार्यकर्ता का नाम की स्वीकृति मिलती, उस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है। और जब घोषणा होता है तो सभी कार्यकर्ता, हालांकि सभी लोग चाहते हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने, मंडल अध्यक्ष बने, लेकिन किसी एक ही कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिल सकती है। जिस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलती है, पूरे परिवार के लोग एकजुटता के साथ उनका अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं, उनके नेतृत्व में चलने को तैयार रहते हैं। यही भाजपा की खूबसूरती है। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान अध्यक्ष आदित्य साहू। इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।